हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो इस चैनल पर आपको इंग्लिश स्टोरीज़, मोरल स्टोरीज़ मिलती रहती हैं, जिसमें कि आप वोकैबुलरीज, रीडिंग स्किल और इसके साथ ही इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी जानते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है फ्रेंड्स फॉर एवर। फ्रेंड्स मतलब दोस्त, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। दोस्त जो हमेशा के लिए होता है उसके बारे में ही यह स्टोरी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में, इस स्टोरी में आप बहुत चीज़ ऐसी हैं जो सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। अ किंग वॉज फॉन्ड ऑफ हिज एलिफेंट एंड प्रोवाइडेड इट विथ द बेस्ट फूड एंड अ टेंट टू लिव इन। क्या हुआ मतलब इस सेंटेंस का, चलिए हम लोग जानते हैं। अ किंग मतलब एक राजा, वॉज मतलब था, फॉन्ड मतलब प्रिय, ऑफ हिज एलिफेंट यानी उसके हाथी का। इस सेंटेंस को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि एक राजा उसके हाथी का प्रिय था एंड प्रोवाइडेड इट और इसे प्रदान किया था विथ द बेस्ट फूड यानी सबसे अच्छा खाना एंड अ टेंट। टेंट का मतलब होता है तंबू या डेरा डालना। टू लिव इन मतलब कि हाथी के लिए तंबू डाला था ताकि वह उसमें रह सके। इस सेंटेंस को हम लोग फिर से कवर करते हैं और जानते हैं इसका विस्तृत अर्थ। एक राजा अपने हाथी का प्रिय था और उसने इसे प्रदान किया था अच्छे खाने को और रहने के लिए तंबू। वन डे यानी एक दिन, अ डॉग अराइव्ड एट द टेंट। एक दिन एक कुत्ता अराइव्ड यानी पहुंचा, एट द टेंट यानी तंबू के पास, एंड एट सम फूड और एट मतलब खाया, सम मतलब कुछ, फूड मतलब कि भोजन, लेफ्ट ओवर बाय द एलिफेंट। लेफ्ट ओवर का अर्थ हुआ बचा हुआ, बाय द एलिफेंट यानी कि हाथी के द्वारा। तो चलिए इस सेंटेंस को हम लोग फिर से डिटेल में देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। एक दिन एक कुत्ता तंबू के पास पहुंचा और उसने हाथी के द्वारा छोड़े हुए कुछ भोजन को खाया। सिंस देन तब से द एलिफेंट एंड द डॉग बिकेम फ्रेंड्स। हाथी और कुत्ता बिकेम यानी बन गए, फ्रेंड्स मतलब दोस्त। इसका अर्थ हुआ कि तब से एलिफेंट यानी हाथी और कुत्ता दोस्त बन गए। दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। स्पेंट मतलब व्यतीत करना, बिताना, लॉट मतलब बहुत, टाइम समय यानी लॉट ऑफ टाइम यानी बहुत समय, टुगेदर मतलब साथ में। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि वे बहुत समय साथ में बिताने लगे। दे प्लेड टुगेदर वे साथ में खेलते थे, एट फूड टुगेदर साथ में खाते थे, एंड ऑल्सो स्लेप्ट इन द सेम टेंट और समान टेंट में यानी समान तंबू में यानी एक ही तंबू में साथ में सोते भी थे। Once a man liked the dog and took it. एक बार
एक व्यक्ति को कुत्ता पसंद आ गया और उसने इसे ले लिया। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे द एलिफेंट बिगेन टू मिस हिज फ्रेंड एंड फेल इल। धीरे धीरे हाथी अपने दोस्त को याद करने लगा, उसे मिस करने लगा यानी याद करने लगा और वह बीमार हो गया। द माहौत realized the dog was missing and told the king. The माहौत, माहौत का मतलब होता है महावत, यानी जो हाथी की देखभाल करते हैं उसे माहौत कहते हैं, महावत कहते हैं। तो महावत को एहसास हुआ यानी महसूस हुआ कि द डॉग वॉज मिसिंग यानी एंड टोल्ड द किंग कि कुत्ता मिसिंग था यानी वहाँ पे नहीं था, इसलिए उसने राजा को कहा। एन अनाउंसमेंट वॉज मेड, एक घोषणा की गई, टू रिटर्न द डॉग टू द किंग, कुत्ते को राजा को वापस करने के लिए। मतलब कि एक घोषणा की गई कि कुत्ते को राजा को वापस कर दिया जाए। The man who had taken the dog returned it immediately. वह व्यक्ति जिसने कि कुत्ते को लिया था उसने इसे तुरंत ही वापस कर दिया। The elephant gained its health. हाथी ने अपने हेल्थ यानी कि अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त कर लिया यानी फिर से वह स्वस्थ हो गया। And they spent the rest of their lives in each other's company. और वे अपनी बाकी की ज़िंदगी साथ में एक दूसरे के साथ बिताने लगे। Moral of the story is to lose a friend is the greatest of all losses. इस सेंटेंस का क्या अर्थ हुआ हम लोग देखते हैं कि एक मित्र को खोना सभी हानियों में सबसे बड़ी हानि है। तो यह एक मोरल स्टोरी था। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसके साथ ही आपने इसमें क्या सीखा ये भी ज़रूर बताएं। आपको इसका वोकैबुलरीज अच्छा लगा, रीडिंग स्किल अच्छा लगा या इसका इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन अच्छा लगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ मैं फिर से एक बार मोरल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।